कुछ वर्ग कहता है कि जो सनातन है वो हर जात के साथ नहीं है, लेकिन आपका जो कहना है कि हर जाति को समान रूप से भगवान शिव शंकर ने लेके आया है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को आप? देखिए, हमारे यहाँ जातियाँ तो अगर आप इतिहास की दृष्टि से बात करेंगे तो जातियाँ तो 2000 साल पहले से बताई गई हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे यहाँ तो चतुर्वर्णम में से गुण कर्म विभाग से मैंने 4 वर्णों की सृष्टि की वो गुण कर्म के आधार पर। तो यहाँ तो कोई जाति है ही नहीं, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। और बीच में कुछ आधुनिकता का समावेश हुआ था इसमें, जिसको हम लोगों ने परिष्कृत कर लिया है। एसीबी ललिता घाट खाली करवा, ललिता घाट क्या कहना चाहेंगे इसको? ये बाबा मसान नाथ का हम लोगों का आज से नहीं परंपरा आ रहा है। हम लोग साल में 2 बार मणिकंका घाट और राजा हरिश्चंद्र घाट दोनों शमशान का होली खेलते हुए। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मेरे एक और नए वीडियो में। आज बनारस में मसान होली है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद है इस मसान होली को देखने के लिए। यह विश्व प्रसिद्ध मसान होली जो है मणिकर्णिका घाट पे आयोजित होता है। लाखों लोग आते हैं, लोगों से पूछते हैं भैया मसान होली देखे कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या लग रहा है ये परंपरा जो है भारत में इतनी पुरानी परंपरा, बहुत बढ़िया कहेंगे? बहुत अच्छा लगता है। व्यवस्थाओं को देख के क्या कहना चाहिए? काशी के हैं हम खुदे, बहुत हमको अच्छा लगता है। अच्छा, मसान होली के बारे में जानते हैं क्या होता है? मसान होली मसान होली है, बाबा का त्योहार है, अब बच्चे लोग के भी त्योहार है, इसीलिए अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो देखिए और भी लोग जगह जगह से आ रहे हैं, पूरे देश भर से लोग आते हैं। अगर हम आपको आगे लिए चले तो ये देखिए साधु संतों का जो है यहाँ समागम होता है और बाबा जो है यहाँ जो अलग अलग बाबा लोग हैं वो चिताओं की राख से जो है होली खेलते हैं। ये देखिए चिताओं की राख से जो है अभी अभी होली लगभग अब कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, और भी पूरे विश्व से, ना सिर्फ देश से, विश्व से लोग इस विश्व प्रसिद्ध मसान होली को देखने के लिए लोग आते हैं। ये देखिए बाबा की पालकी आ गई और ये बाबा की पालकी को जो है ये देखिए, इसलिए अभी प्रयास किया गया है, घाट को खाली भी करवाया गया है। और ये देखिए ये बाबा का जो है, ये बाबा की पालकी जा रही है लगातार जो है आप देख पा रहे होंगे, लगातार जो है ऊपर से साधु संत का समागम हो रहा है और पूरे देश दुनिया से जो लोग हैं वो इस मसान होली को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल अभी मणिकर्णिका घाट से हम सीधे ये तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं। प्रशासन भी काफी मुस्तैद है ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके और इस व्यवस्था में किसी प्रकार की कुव्यवस्था शामिल न हो। ये देखिए ये लगातार जो है बाबा आ रहे हैं और इनका प्रतिरूप जो है उसका भी ठीक नीचे ले जाया गया है। और यहाँ पर मसान होली जो सामने, ठीक सामने देखिए वो डमरू दल है, वो डमरू दल है, डमरू दल जो है वो डमरू बजा रहा है और वहाँ पर ठीक सामने जो है वो मसान होली जो है वो खेलना प्रारंभ कर दिया गया। चिताओं के द्वारा होली खेली जाती है और इस होली के साक्षी हम सभी बन रहे हैं। ये देखिए लगातार जो है लोग जो है शवों को भी अपने परिजनों को शवों से विदा करने, और यही इसी मंच से, इसी घाट से मसान होली जो है संपन्न होती है। तो आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे प्रशासन ने भी अपनी कमर कस के रखी है कि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, किसी प्रकार की कोई ऐसी विशेष कोई दुर्घटना ना हो। तो निश्चित रूप से वाराणसी पुलिस का बहुत ही सहयोगात्मक रवैया है, पूरा का पूरा प्रयास किया गया है कि कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत लोगों को ना हो, वो शांति से आए और इस मसान होली को मनाए। निश्चित रूप से का क्या पौराणिक क्या महत्व है? काशी के घाट, महाशमशान घाट, मौत और उत्सव एक साथ, क्या माहौल है? देखिए काशी का जो महाशमशान है ये शोक का स्थान नहीं, ये मणिकर्णिका घाट जो महामशान कहा जाता है, यहाँ सैकड़ों वर्षों से जो अनवरत देह यज्ञ चला आ रहा है, तो इस मसान को मंगल उत्सव का स्थान कहते हैं। ये मंगल का स्थान मणिकर्णिका घाट है, यहाँ कोई शोक नहीं होता। आप देखे होंगे पूरे गाजे बाजे बैंड बाजे के साथ यहाँ सौदा करने के लिए लोग आते हैं। ऐसी मान्यता है कि रंगभरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ माता गौरा का गौना करा के अपने धाम माता को लेकर आते हैं, लेकिन बाबा ने उन प्रिय गणों को, जो उनके भूत प्रेत पिशाच दृश्य शक्तियां हैं, जिनको आम जनमानस में बाबा ने जाने से रोक रखा है, लेकिन वो भी बाबा के प्रिय गण हैं,
तो वो उनसे होली खेलने बाबा महामशान मणिकर्णिका पे रंगभरी के दूसरे दिन आते हैं। कल से लोक उत्सव प्रारंभ होता है, लेकिन आज उन दृश्य और अदृश्य शक्तियों के साथ भस्म की होली के साथ अखिल ब्रह्मांड का होली प्रारंभ होता है। कितने भस्म के रूप में जो रंग होता है वो उसका कितना ये रंग रहा होगा? भस्म के रूप में कोई रंग नहीं होता, ये चिता की भस्म होती है और ये आप देख सकते हैं कि कितना भस्म यहाँ उड़ा होगा। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये चारों तरफ जो आप भस्म देख रहे हैं ये है, ये देखिए यही भस्म। अभी हम मणिकर्णिका घाट पर आज भस्म होली खेली जा रही है। साधु संत महात्मा और जितने भी लोग हैं इस भस्म होली को खेलते हैं। क्या देखते हैं वर्तमान समूह में क्या स्वरूप परिवर्तन हुआ है पहले की अपेक्षा अब जो है? देखिए, मूल स्वरूप तो पहले जैसा ही है, बीच में कुछ आधुनिकता का समावेश हुआ था इसमें, जिसको हम लोगों ने परिष्कृत कर लिया है और मूल स्वरूप तो वैसे का वैसा है जैसे उपासना प्रणाली थी। बहुत से नए लोग देख रहे हैं, इसकी प्राचीनता के विषय में बाबा जी क्या बताना चाहेंगे? कैसे ये शुरुआत हुई, क्या इसकी प्राचीनता, क्या महत्व है? देखिए, जो परंपरागत रूप से काशी की जो परंपरा है, काशी की जो परंपरा है उसके अनुसार बाबा विश्वनाथ ने अपने गौने के बाद द्वादशी के दिन प्रवेश किया था, एकादशी के दिन प्रवेश किया था, जब भगवान विष्णु ने देवताओं के साथ उनका स्वागत किया था, भगवती जगदम्बा का और महादेव का। उस परिपाटी जी बाबा, उस परिपाटी को आज भी रंगभरी एकादशी के रूप में काशी विश्वनाथ मंदिर में मनाया जाता है। उसके पश्चात मान्यताओं के अनुसार बाबा ने अपने उन परित्यक्त गणों के साथ होली खेली जिन्हें उस समाज में स्थान नहीं है, और उनमें नगा सन्यासी, अघोर सन्यासी, बैरागी, किन्नर, गंधर्व, यक्ष और जिन्हें अदृश्य आत्मा आप कह सकते भूत पिशाच सभी शामिल थे। और क्योंकि विरक्तों के पास और भूत पिशाचों के पास रंग गुलाल तो आ नहीं सकता, इसलिए मुख्य उपादान जो यहाँ था और भगवान का सबसे प्रिय आभूषण, उसी से ये होली खेली जाती है। ये अत्यंत प्राचीन परंपरा जब से काशी है तब से चली आ रही है। अच्छा, समाज का कुछ वर्ग कहता है कि जो सनातन है वो हर जात के साथ नहीं है, लेकिन आपका जो कहना है कि हर जाति को समान रूप से भगवान शिव शंकर ने लेके आया है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को आप? देखिए, हमारे यहाँ जातियाँ तो अगर आप इतिहास की दृष्टि से बात करेंगे तो जातियाँ तो 2000 साल पहले से बताई गई हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे यहाँ तो चतुर्वर्णम से गुण कर्म विभाग से मैंने 4 वर्णों की सृष्टि की, वो गुण कर्म के आधार पर। तो यहाँ तो कोई जाति है ही नहीं, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। और शमशान एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह कम्यून को कवर करती है, कम्युनिटी को कवर करती है। यहाँ मूर्ख आए तो राख होगा, विद्वान आए तो राख होगा, गोरा आए तो राख होगा, धनी आए तो राख होगा, निर्धन आए तो राख होगा। यहाँ कोई भेद नहीं है, इसलिए इस स्थल पर सदैव भेद रहित व्यवस्था रही है और महादेव का दरबार भी भेद रहित रहा। इस होली से जो युवा देख रहे हैं इस मसान होली को, बनारस से क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, समरसता जो भारतीय सनातन परंपरा का मूल सिद्धांत है, ये होली उसी का बृहद संदेश देती है। हमारा पूरे भारत में समरसता व्याप्त है, हम सभी सुखी संपन्न हो और मजबूत राष्ट्र के निर्माण में अपना निर्माण का संकल्प लेकर अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, होली की आप सभी को आकर्षण करना है। फिलहाल और भी बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसे लगातार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे अलग जो लोग हैं वो अपने हिसाब से अपने रंग में, बाबा के रंग में, इस होली में रंग जाना चाहते हैं। आप ऊपर देखिए, जिस मसान से लोग एक दूरी लेता है, उसी मसान और शमशान में यहाँ होली हो रही है। और ये होली जो है विश्व पुरानी, सदियों पुरानी है परंपरा जो है चली आ रही है। मेरे पीछे आप देखेंगे डमरू पार्टी जो है, ये डमरू पार्टी यहाँ पर आ चुकी है और पूरा का पूरा बनारस जो है इस रंगभरी एकादशी के बाद जो है आज मसान होली में पूरी तरह से रंग चुकी है। और साधु सब लोग जो है डमरू पार्टी का जो है ये नाद हो रहा है, आवाज हो रहा है, शंखनाद हो रहा है। तो लगातार बने रहिए, अब दिखाएंगे आपको ये पूरी मसान होली। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद। अभी हम मणिकर्णिका घाट पर आज भस्म होली खेली जा रही है। साधु संत महात्मा और जितने भी लोग हैं इस भस्म होली को खेलते हैं। क्या देखते हैं वर्तमान समूह में क्या स्वरूप परिवर्तन हुआ है पहले की अपेक्षा अब जो है? देखिए, मूल स्वरूप तो पहले जैसा ही है, बीच में कुछ आधुनिकता का समावेश हुआ था इसमें, जिसको हम लोगों ने परिष्कृत कर लिया है
और मूल स्वरूप तो वैसे का वैसा है जैसे उपासना प्रणाली थी। बहुत से नए लोग देख रहे हैं, इसकी प्राचीनता के विषय में बाबा जी क्या बताना चाहेंगे? कैसे ये शुरुआत हुई, क्या इसकी प्राचीनता, क्या महत्व है? देखिए, जो परंपरागत रूप से काशी की जो परंपरा है, काशी की जो परंपरा है उसके अनुसार बाबा विश्वनाथ ने अपने गौने के बाद द्वादशी के दिन प्रवेश किया था, एकादशी के दिन प्रवेश किया था, जब भगवान विष्णु ने देवताओं के साथ उनका स्वागत किया था, भगवती जगदम्बा का और महादेव का। उस परिपाटी जी बाबा, उस परिपाटी को आज भी रंगभरी एकादशी के रूप में काशी विश्वनाथ मंदिर में मनाया जाता है। उसके पश्चात मान्यताओं के अनुसार बाबा ने अपने उन परित्यक्त गणों के साथ होली खेली जिन्हें उस समाज में स्थान नहीं है, और उनमें नगा सन्यासी, अघोर सन्यासी, बैरागी, किन्नर, गंधर्व, यक्ष और जिन्हें अदृश्य आत्मा आप कह सकते भूत प्रेत पिशाच सभी शामिल थे। और चूंकि विरक्तों के पास और भूत प्रेत पिशाचों के पास रंग गुलाल तो आ नहीं सकता, इसलिए मुख्य उपादान जो यहाँ था और भगवान का सबसे प्रिय आभूषण, उसी से ये होली खेली जाती है। ये अत्यंत प्राचीन परंपरा जब से काशी है तब से चली आ रही है। अच्छा, समाज का कुछ वर्ग कहता है कि जो सनातन है वो हर जात के साथ नहीं है, लेकिन आपका जो कहना है कि हर जाति को समान रूप से भगवान शिव शंकर ने लेके आया है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को आप? देखिए, हमारे यहाँ जातियाँ तो अगर आप इतिहास की दृष्टि से बात करेंगे तो जातियाँ तो 2000 साल पहले से बताई गई हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे यहाँ तो चतुर्वर्णम से गुण कर्म विभाग से मैंने 4 वर्णों की सृष्टि की, वो गुण कर्म के आधार पर। तो यहाँ तो कोई जाति है ही नहीं, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। और शमशान एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह कम्यून को कवर करती है, कम्युनिटी को कवर करती है। यहाँ मूर्ख आए तो राख होगा, विद्वान आए तो राख होगा, गोरा आए तो राख होगा, धनी आए तो राख होगा, निर्धन आए तो राख होगा। यहाँ कोई भेद नहीं है, इसलिए इस स्थल पर सदैव भेद रहित व्यवस्था रही है और महादेव का दरबार भी भेद रहित रहा। इस होली से जो युवा देख रहे हैं, इस मसान होली को, बनारस से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समरसता जो भारतीय सनातन परंपरा का मूल सिद्धांत है, ये होली उसी का बृहद संदेश देती है। हमारा पूरे भारत में समरसता व्याप्त है, हम सभी सुखी संपन्न हो और मजबूत राष्ट्र के निर्माण में अपना निर्माण का संकल्प लेकर अपना योगदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, होली की आप सभी को आकर्षण करना है। फिलहाल और भी बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसे लगातार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे अलग अलग जो लोग हैं वो अपने हिसाब से अपने रंग में, बाबा के रंग में, इस होली में रंग जाना चाहते हैं। आप ऊपर देखिए, जिस मसान से लोग एक दूरी लेता है, उसी मसान और शमशान में यहाँ होली हो रही है। और ये होली जो है विश्व पुरानी, सदियों पुरानी है परंपरा जो है चली आ रही है। मेरे पीछे आप देखेंगे डमरू पार्टी जो है, ये डमरू पार्टी यहाँ पर आ चुकी है और पूरा का पूरा बनारस जो है इस रंगभरी एकादशी के बाद जो है आज मसान होली में पूरी तरह से रंग चुकी है। नर साधु सब लोग जो है, और देखिए डमरू पार्टी का जो है ये नाद हो रहा है, आवाज हो रहा है, शंखनाद हो रहा है। तो लगातार बने रहिए, अब दिखाएंगे आपको ये पूरी मसान होली। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।